हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से रहिए। ठीक बच्चों, ये तो हो गई अभी की बात। अब बच्चों बात करते हैं क्लास की। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या किया था। बच्चों हमने विविध प्रश्नावली के सवाल 10 तक ख़त्म कर दिए थे, जैसा आप अपनी पिछली क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों क्या होगा, आज उसके आगे के सवाल हम आपको करवाएंगे। और आगे का मतलब सवाल नंबर बच्चों 11वां। ठीक है, तो वही काम बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को आपको दिखाएंगे कि क्या निकालना है और कैसे निकालना है, वो आपको करके दिखाएंगे। देखिए बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ पर सवाल नंबर 11वां देख सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 11वां हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये सवाल भी आपका सिद्ध करने वाला है। जैसे पिछली क्लास में जब हमने सवाल बताए थे, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बच्चों उसमें, tan इनवर्स, जैसा आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर बच्चों वो आ रहा है आपका √1 + x माइनस का √1 - x, फिर नीचे क्या आ गया √1 + x और प्लस का √1 - x। मतलब ये पूरा दे रखा है बच्चों हमें, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या दिखाना है बच्चों की, इस पूरे की वैल्यू आप देख सकते हो क्या आएगी, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो वही काम, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो या राइट हैंड साइड को, किसको लेते हैं, जो आसान पड़ता है, जहां से सवाल करना आसान हो। ठीक, पहली बात इतनी हो गई। अब बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, हो सकता है वहां पर देखो, आप ध्यान से देखेंगे साइड में कहीं इसमें लिखा हो संकेत। एक आपको हिंट दे रखा है कि बच्चों इस सवाल को करने के लिए आप x को cos 2θ लिखिए। अगर बच्चों नहीं भी होता लिखा, ये हो सकता है, ये किताब है तो दे दिया है, पेपर में सवाल आ गया बच्चों, तो ये कन्फर्म है, ये संकेत आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें पुटिंग करनी होती है, जो रखना करना होता है, वो अपने हिसाब से कि कुछ फॉर्मूला बन जाए यहाँ पर बस। ठीक है, तो अब बच्चों सवाल आपको करके दिखाते हैं, देखिए कैसा होगा, जैसा आपको मैं ना साथ साथ बताता रहता हूँ। तो सवाल नंबर बच्चों आप देखेंगे ये हमारा शुरू हो रहा है 11वां। ठीक, हमने ये काम ये किया बच्चों, पहले ले लिया आपका लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहां पर अगर मैं x को कुछ मानता हूं, देखो संकेत को आप ध्यान से हटा दो तो कुछ काम इस पर हो सकता है, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, tan इनवर्स। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर x को कुछ माने, पूरे को सॉल्व करें और वो भी किस में आ जाए, आपका tan में। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों पहले वो लिख लेते हैं कि आखिरकार क्या दे रखा है। ये आपका है tan इनवर्स। ठीक है, देखो ब्रैकेट मैंने ये लगा दिया, एक ही बात है। रूट में आपका है 1 + x माइनस का रूट में आपका आ गया 1 - x। और बच्चों चलो थोड़ा सा इसको अपॉन को करने के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज लाइन कर देता हूँ, जैसा आपको पता ही है। रूट में कितना है आपका 1 + x और प्लस में रूट में कितना आ गया आपका 1 - x। तो ठीक है, हमने क्या किया, अभी लेफ्ट हैंड साइड जो सवाल का दे रखा था उसको नोट कर लिया। अब करना क्या है, देखो बच्चों यहां पर आप देखेंगे हम x के स्थान पर कुछ पुटअप करने वाले हैं। देखो संकेत पर ध्यान मत देना, फिलहाल तो जो दे रखा है चलो अब जो हो गया हो गया, पर अब क्या है देखो, यहाँ आपकी प्रैक्टिस होती है। हम क्या करेंगे, देखो x के स्थान पर जो आप देखेंगे tan इनवर्स तो बाहर है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। x आप देखेंगे ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो हम x के स्थान पर कुछ ऐसा मान लेंगे बच्चों कि जैसा अगर मैं x को मानूं तो वो कुछ फॉर्मूला बन जाए आपका, किसके साथ, चाहे वो 1 + के साथ फॉर्मूला बन जाए या आपका 1 - x के साथ। अब आप देखिए क्या होने वाला है, और आपको बच्चों सारे फॉर्मूले हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं, वो बात अलग है, हम साइड में आपको लिख के बताते रहते हैं। देखिए माना x बराबर बच्चों cos 2θ। देखो मैं वही बात कर रहा हूं बच्चों, संकेत जो दे रखा है लेना तो वही है, पर उसका रीजन क्या है लेने का, ये आपको पता होना चाहिए।
उसका रीज़न क्या है, अब आप देखिए जरा। एक्स को बच्चों मैंने क्या मान लिया, कॉस टू थीटा। आपको पता है जब कुछ मानते हैं तो मुझे थीटा चाहिए ही चाहिए, चाहे अभी नहीं तो बाद में, तो आप अभी निकाल लो। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों टू थीटा, देखो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे ना, कितना निकालेंगे, टू थीटा। क्या होगा, कॉस को यहाँ भगा दो तो ये आपका आ गया बच्चों कितना, कॉस इनवर्स एक्स। सिंपल तरीका, इधर जाके इसका इन्वर्स हो गया। हमें क्या चाहिए बच्चों, थीटा। तो थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस दो को कहाँ ले आएंगे, आप देखिए, देखो इस दो को हम कहाँ ले आएंगे, इसके नीचे। तो ये आपका हो गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब बच्चों देखो इसका आप हिंट भी ले सकते हो, संकेत हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हिंट भी ले सकते हो। कैसे, आपको राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, वहां हो जरा पहले, राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है बच्चों, π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो π/4 को तो आने दो, वो तो बात की बात है, हो सकता है काट फिट के आ जाए, पर वहां देखो कितना आ रहा है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यहां थीटा कितना आ गया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो आप वहां से भी एक आइडिया ले सकते हो कि जो सिद्ध करना है कि भैया मैं एक्स को क्या मानूं, एक्स को मुझे लेना होगा cos 2 थीटा, और जब आप थीटा निकालोगे तो 1/2 cos इनवर्स एक्स आ जाएगा, जो मुझे सिद्ध करने में लाना है। आप वहां से भी हिंट ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा साथ साथ हमारे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपको पता है, मैं यहाँ पर देखो लिखना शुरू करूंगा। बराबर का मतलब आपको पता है कि ये जो लाइन थी मैंने यहाँ मान लिया, अब इसके आगे का काम हम यहाँ से करने वाले हैं। अब देखो क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, अब देखिए tan इनवर्स तो आ गया, ब्रैकेट आप यहाँ लगाइए, ठीक है, ब्रैकेट जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखते जाओ, cos 2 थीटा। देखो क्या आएगा, तो आप देखिए बच्चों ये आ गया रूट में 1 प्लस का cos 2 थीटा। देखिए देखो पहला वाला खत्म, आगे बढ़ो, माइनस में रूट में कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस के cos 2 थीटा। ये देखो रख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब बच्चों ये को ऑरेंज लाइन वो डिवाइड को दिखाने के लिए हम लगाते रहते हैं। रूट में फिर कितना आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स, एक्स को मैंने क्या रखा है cos 2 थीटा, और प्लस का रूट में यहाँ कितना आ गया आपका 1 माइनस का बच्चों आप देखिए कितना cos 2 थीटा। ठीक, आपको देखो मैं हिंट मैंने सवाल के अंदर से ही दे दिया कि भैया x को cos 2 थीटा मानेंगे, और थीटा मानते ही आपकी वो चीज़ आएगी जो हमें चाहिए, 1/2 cos इनवर्स x। हटाओ संकेत को, मेरा मतलब ये है, ठीक है। चलो अब आओ आगे। अब बच्चों ये मैंने मान लिया, वही बात मैंने क्या कही बार बार, x को कुछ ऐसा मानते हैं जिससे वो कुछ फॉर्मूला बन के आ जाए हमारा, कुछ हम हल कर सकें इसको, ठीक है। अब देखो उसका फ़ायदा क्या हुआ, x को cos 2 थीटा लेके आपको फॉर्मूला यहाँ लिखा रहा हूँ, और तुरंत आपको ये भैया याद आ जाएगा, हाँ जी ये फॉर्मूला तो हमें लिखाया गया था पिछली क्लास में। क्या होता है फॉर्मूला, आप देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा। बच्चों अगर 1 प्लस में आ रहा है cos 2 थीटा तो आपका होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला है प्लस के लिए, 1 प्लस वाले के लिए। और दूसरा बच्चों क्या आता है आपका 1 माइनस के cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूला पीछे भी आ रखा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसलिए पिछली क्लास में, हो सकता है और पिछले वाली क्लासों में सब आ रखे हैं फॉर्मूले। और कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, पुराना, इस चैप्टर का नहीं है, आप कह सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा उतना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसा आप देख सकते हैं। अब पूरा मान बच्चों यहाँ रख दो, ये सारा मान, तो यहाँ कितना आएगा आप देखिए tan इनवर्स, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। देखो अब इसका पूरा पूरा मान आपको रख के बताते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो आप यहां देखेंगे ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में रख दिया। दूसरा किस में आ रहा है बच्चों माइनस में, तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो माइनस में रूट में यहाँ कितना आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसा आप देख सकते हैं वही देखो डिवाइड की लाइन, और नीचे प्लस आ रहा है माइनस, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दो। आपका कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन आप देखेंगे यहाँ पर, ये कितना आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसा आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल सा काम किया, जो फॉर्मूला होता है मैंने यहाँ लिखा है आपको और उसको यहाँ पर रख के बता दिया। अब क्या होगा बच्चों, आप हल्का सा ध्यान दीजिए ऊपर अगर मैं अंश की बात कहूँ, ऊपर आप देखेंगे √2 कॉमन आ रहा है, ये देखो √2 कॉमन आ रहा है अंश में। हर में भी क्या हो रहा है √2 आपका कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो अंश और हर में, देखो क्या होगा। तो आप देखेंगे बच्चों ये हो गया आपका tan इनवर्स, हम इसको यहाँ कर देंगे इस लाइन को। तो बच्चों √2 कॉमन आ रहा है, देखिए √2 तो उसको मैंने ले लिया कॉमन यहाँ पर। अब बात करते हैं अंदर की, ध्यान से सुनना। √2 वहाँ था, इसको कॉमन ले लिया मैंने, दोनों में आ रहा है, नीचे भी आएगा अभी। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, जहाँ मैंने को पेन लगा रखा है, √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कोई रूट अगर किसी दो नंबर के साथ है गुणा में तो दोनों का होगा। तो √2 तो भैया बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा आपका रूट कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये देखो साइड के जो हमारे बॉक्स बनते जाते हैं बच्चों, वो इसी के लिए बनते हैं, वो अलग से काम करने के लिए। तो आपको मैंने क्या बताया √2 बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर, ये देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये बचेगा आपका रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, आपको पता है अगर रूट लगा हुआ है किसी नंबर का स्क्वायर है तो आपको पता है वो आपस में कट जाते हैं। तो यही चीज बच्चों सबके लिए होगी, चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा हो कुछ भी हो। अब यहां देखो आप फिर, तो इसका मतलब क्या हुआ √2 बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका कॉस थीटा। देखिए साथ साथ ये माइनस का साइन आ गया आपका आगे, √2 बच्चों √2 तो बाहर आ चुका है। अब यहां क्या बचेगा रूट साइन स्क्वायर थीटा, इसी के अनुसार वो क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नीचे की तरफ, नीचे भी क्या हो रहा है √2 कॉमन आ रहा है, उसको भी ले लो। अब ब्रैकेट में वही चीज यहां आ रही है तो उसको हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ये बच्चों कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, हमारा कॉमन लिया और रूट जो कॉस स्क्वायर था साइन स्क्वायर, इसको मैंने सोल्व करके यहां पर लिख दिया, √2 से √2 खत्म, इतना काम हो गया। क्या बचा आपका tan इनवर्स में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाकी है। अब क्या करना है आगे बच्चों, आप देखिए, देखो वही बात कह रहा हूं बार बार, हर सवाल का कनेक्शन होता है। ये पूरा सवाल अगर मैं कहूं, ये पूरा tan इनवर्स में ये पूरा कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन, इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूं। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं या उदाहरण में आपको मिल जाएगा पूरा सवाल। तो मैंने क्या किया था उस सवाल में, उस टाइम भी और आज भी, क्या करेंगे बच्चों, इसके अंश में देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, अंश में और हर में हम भाग कर देंगे कॉस थीटा से। किससे भाग करेंगे कॉस थीटा से। अब क्या करना है देखिए, देखो भाग करने पर क्या आएगा, तो आपको मैं यहां लिख के बता रहा हूं इस लाइन को, किससे भाग करना है कॉस थीटा से। आप देखिए अंश में भी भाग करना है बच्चों, हर में भी, ये स्टेप था इस सवाल को करने का। देखो जब कॉस से भाग करेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है ना कि अंश में भी भाग कर दिया कॉस थीटा से और हर में भी। ठीक है, अब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो इसमें भी भाग होगा, इसमें भी होगा, जितने नंबर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। अब वही चीज नीचे करके देखो तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, जैसा आप देख सकते हैं। और यहां कितना आएगा बच्चों प्लस साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा।
अब आगे की बात करते हैं भैया, आगे क्या होगा। सामने सामने आप देख सकते हो कॉस थीटा ऊपर नीचे जो आ रहे हैं वो कट गए, कितना बचेगा यहाँ बच्चों, एक आ गया। अब बात करें इसकी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आपको लिखा रखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता था, टेन थीटा। वो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो मैं आपको यहाँ देखो बॉक्स बना के लिखा देता हूँ, देखो अलग से कहीं, साइन थीटा या साइन ए के लिए लिखो आप साइन ए बटे कॉस ए, किसके होता है बच्चों बराबर, ये आपका टेन ए के। देखो मैंने आपको ये बॉक्स बना के लिखा दिया भैया, बहुत बार यूज हम कर चुके हैं फॉर्मूले का। तो यहां आ नहीं रहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस पूरी की जगह क्या रख देंगे बच्चों, टेन ए, थीटा है तो टेन थीटा। अब देखो क्या होने वाला है, मैं इसको करूंगा बच्चों अगले पेज से, ये देखिए। तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आप देखिए मान रखने पर, देखो वन तो ऊपर था बचा हुआ, वन तो आपका ये रहा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हुआ, टेन थीटा। तो ये आपका आ गया टेन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा आपका, वन प्लस टेन थीटा, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। इतना काम बच्चों हमारा हो गया। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे ऊपर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स के ऊपर वन माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या आ रहा है आपका वन प्लस टेन थीटा। बच्चों फिर फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा आपको मैं यहाँ करके बता रहा हूँ साइड में, और तब देखिए इसको मैच करके देखिए कि किसका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ देखो, ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके बताऊंगा कि किसका फॉर्मूला बनेगा, पूरा खोल के दिखाऊंगा आपको। देखिए बच्चों आप देखिए, टेन में टेन, ठीक है, आपको याद होगा a माइनस बी क्या होता था, टेन में a माइनस बी क्या होता था, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। अब बच्चों आप देखिए, मैं इसको पाई बाई फोर, आप यहाँ देखिए टेन में कितना बच्चों ये आपका हो गया पाई बाई फोर, और माइनस थीटा के लिए इसको खोलना चाह रहा हूं, किसका फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का। क्या बताया आपको, टेन ए, देखो ए के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों आपका पाई बाई फोर, तो आपका हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस के टेन बी, बी कितना है आपका थीटा, नीचे आइए क्या होता है फिर वन प्लस का टेन ए कितना है पाई बाई फोर, और b कितना है आपका यहां से थीटा। तो पूरा फॉर्मूला टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का अगर मैं खोलता हूं तो इतना आएगा, आपको पता है। आपको मैंने क्या बताया, टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता था, एक, सब कुछ बच्चों आपको करा रखा है। टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता था, एक। तो आप यहां देखेंगे टेन पाई बाई फोर जहां जहां आएगा वहां क्या रख देंगे, एक। कितना रखेंगे बच्चों वहां पर, एक। अब देखिए क्या होने वाला है पूरे, ये देखो पूरा देखो पहले कि भाई डिटेल क्या है आखिरकार, कैसे बन रहा है। तो तब ये आप देखेंगे बच्चों टेन पाई बाई फोर माइनस के थीटा क्या बन के आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर, जहां मेरे को उंगली जा रही है कितना होता है, एक, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, एक, मतलब टेन 45 डिग्री, एक। टेन पाई बाई फोर कितना है बच्चों, एक, माइनस टेन थीटा, नीचे आओ, वन प्लस टेन पाई बाई फोर, एक, तो एक रखेंगे और गुणा करेंगे तो ये इतना आ गया। अब देखिए क्या हुआ है, अब हुआ क्या, मैंने टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा को सॉल्व किया, पूरा फॉर्मूला खुलकर बताया, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, जो आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था टेन ए माइनस बी का। टेन पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक, ये भी आपको टेबल हमने बनवाई थी, पूरा मान रख दिया, इतना आ रहा है। अब देखो बच्चों जो मान मैंने यहां पर निकाल के बताया आपको कि ये इसका मान कैसे निकला, ये पूरा मान देखो जहां मेरा हाथ है वन माइनस टेन बटे वन प्लस टेन, ये यहां पर है या नहीं है, देखो वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मान जो मैंने आपको करके बताया है यहां पर आ रहा है, और पूरा मान है किसके इक्वल, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा के। हम क्या करेंगे,
इस पूरे मान की जगह ये रखेंगे, कहाँ पर, ऊपर। अब देखो बस, तो आपका आ गया ये tan इनवर्स, देखो पूरा मान कितना है बच्चों, tan π/4 माइनस के थीटा। तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, tan π/4 माइनस के थीटा। अब आपको बताएं, ये मैंने बताया था, अगर वो कहता है कि इसका मान निकाल लो, tan इनवर्स tan 1/2 माइनस √3 कुछ भी, तो पूरा मान करना है मुख्य शाखा परिसर। अच्छे से बताया था आपको। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हो, इतनी छूट है आपको, कह सकते हो यहाँ पर कि हाँ चलो यार कि अब मैं इस tan इनवर्स को tan से हटा सकता हूँ। तो कितना आएगा यहाँ पर, π/4 माइनस के थीटा। π/4 को ऐसे रहने दो बच्चों। थीटा का मान कितना आया था, देखो जरा, ये हमारा थीटा का मान कितना आया था, अरे सॉरी बच्चों, ये मेरे ख्याल से प्रीवियस से हो गए। ये देखिए थीटा का मान कितना आया था, 1/2 cos इनवर्स x। कितना मान आया था हमारा, 1/2 cos इनवर्स x। इस मान को वहां रख दो, देखिए कैसे। तो यहां देखो बच्चों, इसका मान कितना आया था, 1/2 cos इनवर्स x। अब आप देखिए सवाल में राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा ही आ रहा था, π/4 माइनस के 1/2 cos इनवर्स x। आंसर आ गया, मतलब RHS कंप्लीट। LHS बराबर RHS आ गया, सवाल आपका खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, RHS। ये बच्चों सवाल आपका खत्म हो गया। मतलब सिंपल सवाल था, बस आपको देखना है x को क्या रखा, रख दिया, फिर फॉर्मूला देखा किसका बन रहा है, कॉमन लिया, कॉमन ले लो, काट दो उसको, फिर फॉर्मूला बना दो, सिंपल सी बात। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर आपका 12वां। सवाल नंबर बच्चों कौन सा आ गया आपका, 12वां। देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पर आइए बच्चों, सवाल पहले पढ़ लें। सिद्ध करने वाला सवाल है, क्योंकि ये बराबर वो दिखाना है, कह सकते हो आप, इसमें कुछ नयापन तो है नहीं। क्या है बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। चलिए पूरा मान है लेफ्ट हैंड साइड का, किसके इक्वल दिखवाना है, इक्वल दिखाना है बच्चों 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड दिखा दो, सवाल आपका खत्म, नॉर्मल सी बात है। अब बच्चों वही बात, भाई क्या करें क्या ना करें, देखिए जरा फॉर्मूले आपको जो लिखाए थे मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में, प्रॉपर्टीज कराई थी इनकी, पूरा वो कराया था, डेरिवेशन, उत्पत्ति कैसे होती है, कहा था फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा आपको। नए फॉर्मूले उस चैप्टर के या पुराने फॉर्मूले, हर कोई फॉर्मूले किसी भी जगह कभी भी आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो हमारा 12वां है, इसमें क्या करना है देखिए। तो बच्चों ये सवाल नंबर कौन सा है हमारा, 12वां, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ भैया, सवाल जो 12वां है, मैं ये काम ही कर रहा हूं बच्चों, आपको हल्का सा मैं एक हिंट दे रहा हूं, हल्का सा हिंट। ठीक है, पहले काम ही करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको पहले यहां पर लिख रहा हूं, और उसके बाद एक हल्का सा हिंट लो, तो आपका थोड़ा बहुत काम जो सिद्ध करना है वहीं पर आ जाएगा। देखो क्या है, LHS को मैंने जैसे बच्चों लिया, क्या है वो आप देखेंगे, LHS 9π/8, जैसा आप देख सकते हैं, माइनस का कितना है ये 9/4, और ये कितना आ रहा है आपका साइन इनवर्स में 1/3 बच्चों। ये देखिए, तो फिलहाल मैंने एक काम ये किया कि ये जो सवाल था लेफ्ट हैंड साइड उसका मैंने ले लिया, इतनी बात खत्म। अब क्या हुआ, जो मैं आपको हल्के से हिंट की बात कर रहा हूं, हल्का सा हिंट क्या है, देखो उससे क्या फायदा होगा बच्चों, जो सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में, क्या सिद्ध करना है आप देखिए, हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में 9/4। देखो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 9/4, आप देख सकते हैं वहां पर 9/4 आ रहा है। तो हम पहले 9/4 पर फोकस करते हैं कि भैया वो यहां से आ सकता है नहीं आ सकता है, 9/4 आ गया तो कम से कम जो सिद्ध करना है उसका फर्स्ट टर्म हमारा आ गया। बात रही साइन की, उसको करेंगे अगले स्टेप पर। देखो क्या हुआ
बच्चों ये और ये है, साफ साफ आप देख सकते हो इसमें और इस पूरे टर्म्स में 9/4 कॉमन आ रहा है। यहां भी कॉमन आ रहा है बच्चों, जहां मेरा हाथ है, और दूसरे वाले पर देखो 9/4 तो यहां है ही, ये है 9/8। तो भैया क्या 9/8 को मैं ऐसा नहीं कर सकता, 9/4 इंटू 2, नॉर्मल सी बात है। तो आगे इसमें 9/4, तो 9/4 दोनों में कॉमन लेते हैं, देखो क्या होगा अब। तो हमने बच्चों क्या किया, 9/4 ले लिया दोनों में कॉमन, पहले और दूसरे टर्म्स में। क्या बचेगा देखो, 9 और 8 से 4 हट गया, तो यहां आ जाएगा आपका π/2 माइनस 9/4 पूरा पूरा यहां से बाहर आ गया है, तो यहां क्या है आपका साइन इनवर्स में 1/3, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखा जाए तो 9/4 जो लाना था वो आपका पूरा पूरा आ गया, सिद्ध करने में 9/4 पूरा आ गया। अब टेंशन किस बात की है, टेंशन है भैया इस पूरे की जगह, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, आप ये भी तो कह सकते हैं, इस पूरे की जगह ब्रैकेट में जो आ रहा है वो आना चाहिए साइन इनवर्स 2√2/3। ये तो है, क्योंकि 9/4 तो आ गया आपका। अब मतलब ये है कि जो भी आप काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या क्या होने वाला है और कैसे होगा। देखिए बच्चों एक बात, जो हमें सिद्ध करके लाना है, क्या उसमें π/2 आ रहा है, साथ साथ देखो लेफ्ट हैंड साइड भी देखते रहो और राइट हैंड साइड, उससे थोड़ा सा काम हल्का सा आसान बढ़ जाता है। π/2 आ रहा है, देखो यहाँ तो आ रहा है भैया π/2, वहाँ आ ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं राइट हैंड साइड में, तो उसका मतलब π/2 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना है अब आप देखिए, देखो इसका मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये देखो फॉर्मूले तो हम आपको साथ साथ सब लिखाते रहेंगे, और सब प्रॉपर्टी है। और बच्चों ये प्रॉपर्टी जो मैं लगाने वाला हूँ वो आपके सिलेबस की है, इसी चैप्टर की। क्या है देखो, आपका क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस का बच्चों कितना, कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, जैसा आपको हमने बताया था। प्रॉपर्टी आपकी इसी क्लास की है, ठीक है, इसी चैप्टर की कह सकते हो। तो यहां से बच्चों π/2 होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। हमने क्या किया, 9/4 कॉमन लिया, आपका इतना बच गया, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ यहां पर देखो, हम एक काम ये करेंगे π/2 जैसा आप देखेंगे बच्चों, उस π/2 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, आप देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। पर आपको करना क्या है, ये देखना है कि x के स्थान पर क्या लें। x के स्थान पर बच्चों आपको लेना होगा 1/3, x के स्थान पर आपको क्या लेना होगा 1/3, जैसा आप देख सकते हैं। देखो अब हम क्या करें, x के स्थान पर बच्चों क्या ले लें 1/3। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा आएगा, नहीं आएगा, 9/4। ठीक है, ये ब्रैकेट आप यहां लगा दो बच्चों, π/2 आ रहा है। ध्यान से देखिए, x के स्थान पर मैं यहां पर देखो लिख भी देता हूं, आपको याद रहेगा ये, x के स्थान पर बच्चों मैंने क्या ले लिया 1/3। x के स्थान पर क्या ले लिया बच्चों मैंने 1/3। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। देखिए देखो ये मैंने फिर यहां पर लाइन कर दी, एकदम आपको याद आ जाएगा कि भैया यहां π/2 के स्थान पर मैंने क्या रखा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। x को किसके स्थान पर लेना है आप भूल ना जाओ, ये याद रख लेना, जो साइन इनवर्स के साथ आ रहा है, कितना आ रहा है 1/3, उसको x के स्थान पर ले लेना। तो क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। यहां तक ये बात खत्म। अब माइनस का जो आ रहा है वो तो आपका आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो
साइन इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। चाहो तो मैं एक हल्का सा वो मान लेता हूँ समरी, 9/4 कॉमन लिया, इतना आ गया। जो आंसर आ रहा है इसमें π/2 नहीं आ रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। किससे हटा दिया मैंने? इस वाले फॉर्मूले से। x के स्थान पर क्या ले लिया? 1/3। आपको याद रहे उसका तरीका क्या है कि भैया ये ले लेना 1/3 x के स्थान पर आ गया। क्या फायदा हुआ बच्चों इससे? देखो साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 कट गया, मतलब प्लस माइनस आपस में कट गए। एक फायदा तो ये हो गया। क्या बचा? यहां पर आओ, कॉस इनवर्स का 1/3 बच्चों, ये तो बचेगा, ये दोनों कट गए। क्या बचा? कॉस इनवर्स का 1/3, जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ? 9/4 आ गया था। कॉस इनवर्स 1/3, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, कितना आ रहा है? कॉस इनवर्स 1/3। उसका आंसर क्या आ रहा है? साइन इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस इनवर्स को मुझे किस में चेंज करना है? साइन इनवर्स में। जैसे चेंज करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो कैसे चेंज करना है। और बच्चों चेंज करने के सवाल बहुत आपको मैं करा चुका हूं इससे पिछली क्लासों में। क्या करेंगे? इसको मान लो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दो उसको भी। अब मैं एक काम ये करने वाला हूं बच्चों, कॉस इनवर्स 1/3 को चेंज करूंगा साइन इनवर्स में। चेंज कैसे करेंगे ये देखिए, क्या तरीका देखो। अब मैं करने वाला हूं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि कॉस इनवर्स 1/3, इसको हम क्या मान लेंगे? थीटा। यहां देखो क्या होगा फिर, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर कितना बच्चों? थीटा मान लिया मैंने। देखो अभी सब कुछ याद आ जाएगा आपको। कॉस इनवर्स 1/3 को क्या मान लिया मैंने? थीटा। अब आपको पता है जैसे ही मैं थीटा मानता हूं तो मुझे क्या निकालना होता है? कॉस थीटा या साइन थीटा, जो मानेंगे वो थीटा के साथ निकाल लो। तो यहां से बच्चों कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका? 1/3। बहुत बड़ा काम नहीं है। कॉस इनवर्स यहाँ आया, कॉस थीटा आ गया 1/3। अब क्या बताया? कॉस को किस में चेंज करना था? साइन में। अब फिर फॉर्मूला लगाओ भैया, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन के फॉर्मूले में कॉस आता है। साइन के फॉर्मूले में कॉस आता है। कौन सा होता है फॉर्मूला? देखिए देखो, फॉर्मूले तो आपको मैंने बार बार कहा है बच्चों, फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बेस आधार है सवाल करने का हो। देखो बच्चों, हमें साइन के फॉर्म में चाहिए ना, तो ये देखो साइन ए, देखो मैं साइन ए की फॉर्म में लिखाऊंगा। साइन ए जो होता है बच्चों, वो होता है रूट में 1 माइनस का कितना? कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला लगा दो। हमको देखो क्या पता है? कॉस थीटा पता है 1/3। आंसर जो लाना है किस में लाना है? साइन में लाना है। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? साइन का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस में, तभी तो आंसर आएगा साइन में। देखो कैसे। तो यहां आप देखेंगे बच्चों, मैंने साइन थीटा का जो फॉर्मूला है ये लगा दिया। ये ए के लिए तो मैंने लिखा रखा है स्टैंडर्ड, तो थीटा के लिए क्या बन जाएगा आपका? रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा आप देख सकते हैं, तुलना कर लो भैया, ए के स्थान पर थीटा आ रहा है। ए तो मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे बढ़ो चलो। तो बच्चों कॉस थीटा का मान कितना है? 1/3। तो आपका ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा? 1 माइनस, ये बच्चों उसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में, तो कितना आ गया आपका? 1/9। 1 के नीचे 1 मान लो। अब देखिए क्या होने वाला है, 1 के नीचे 1 मान लिया। अब क्या होगा बच्चे? सॉल्व किससे होगा? एलसीएम। एलसीएम के तो आपको पता है कितने सवाल हम आपको करा चुके हैं। 1 और 9 आ रहा है, 1 और 9 का एलसीएम 9 आ गया आपका, जैसा आप देख सकते हैं। 1 से 9 में भाग करेंगे 9 आएगा। वही तरीका, पहले भाग करो फिर उसके आंसर की अंश के साथ गुणा। 9 की 1 से करोगे या 9 आ गया, माइनस 1। तो आप देखेंगे बच्चों ये आ रहा है आपका रूट 8/9। यही तो आएगा।
9 माइनस 1 8/9। बच्चों रूट या वर्गमूल 9 किसका होता है? वर्गमूल 9 किसका होता है? 3 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रूट 9 आ रहा है वो तो आपका कितना हो गया? 3। अब देखो बच्चों इसको करते हैं, इस 8 को देखो, तो 8 का क्या होने वाला है। तो मैं देखो 8 को आप देखिए, पहले 8 है 8 को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, 4 गुणा 2, और 9 को चलो ऐसे ही आने दो, 9 का हमें पता होता है। 8 को मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 4 गुणा 2/9। अब जरा बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर मैं आपको, अच्छा बच्चों एक काम ही करो बच्चों, मैं इसको यहां पर वो लगाता हूं एरो, इससे ये सवाल आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब आपको मैंने बताया है ना, ये एरो आपका, ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये मतलब यहां था, देखो मेरे जहां हाथ जा रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, बस ये हाथ गया, फिर यहां चलते गए, देखिए उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन आ रही है। अब बच्चों ये आगे 4 गुणा 2/9। ठीक, अब आप देखेंगे यहां वर्गमूल में 4 आ रहा है, तो वर्गमूल 4 तो हमको पता होता है किसका होता है? 2 के बराबर। तो आप देखेंगे 2 इस 4 के लिए वर्गमूल में था, बाहर आ गया, 9 वर्गमूल कितना आपका? 3। तो आप यहां देखेंगे कि ये पूरा कितना आ जाएगा आपका? 2 तो बाहर आया 4 के लिए। अब बच्चों 1 2 और बच रहा है, रूट के अंदर है, तो वो तो आपका रूट में ही रहा। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया? 9 के लिए आपका 3। तो पूरा मान देखिए, देखो जहाँ मेरा उंगली जा रही है, ये पूरा मान इतना आ गया, 2√2/3 इतना हो गया। ये मान बच्चों किसका सॉल्व किया था? यहाँ देखो साइन थीटा था, ये देखो साइन थीटा गए गए गए, कितना आ रहा है आपका? 2√2/3। ठीक, साइन थीटा ये है, तो आप ये देखेंगे कि थीटा का मान अगर मैं निकालूं, ये देखो ये तो साइन थीटा का मान आया है ना 2√2/3। अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा कैसे निकालेंगे? ये सारा किस में आ जाएगा आपका? इनवर्स में, साइन के साथ, मतलब 2√2/3। ठीक, बस सवाल खत्म आपका। बच्चों थीटा मैंने, थीटा किसको माना था? किसको माना था थीटा मैंने? ये देखिए कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने क्या माना था? थीटा। इस थीटा का मान यहां से यहां रख दो, क्या आएगा? कॉस इनवर्स आपका 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। आप समझ गए ना? ये एरो का साइन क्या हुआ आपका कि यहां तक करना है, फिर आपका यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको सब कुछ, मैं नहीं चाह रहा ना कि कुछ कंफ्यूजन आपकी क्रिएट हो। ये पहले आपका ये हुआ, फिर ये, और ये जहां मेरी उंगली जा रही है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये फाइनल स्टेप। तो कॉस इनवर्स 1/3 कितना आ गया बच्चों? साइन इनवर्स 2√2/3। चाहो तो मैच कर लो वहां पर, पहले एक बार लाइन और करेंगे। तो बच्चों LHS आप देखिए, ये पूरा था। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1/3 का आंसर कितना आया? यहां से देखो, उसको उससे कर दो, ऑरेंज लाइन से, आपको याद रहेगा ये। कॉस इनवर्स 1/3 का आंसर कितना आया? साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम क्या करेंगे? इस कॉस इनवर्स 1/3 का मान यहां से कहां रख देंगे? फर्स्ट में। तो अब ये कितना आ जाएगा? आप देखिए, देखो अब इसको चाहो तो अलग कर लो। तो आपका जो ये कितना था बच्चों? LHS 9/4, तो आपको पता था ही। कॉस इनवर्स 1/3 का मान कितना आया था वहां से? साइन इनवर्स 2√2/3। अब आप चाहो तो ये मैच कर लो, ये तो आंसर आ रहा था सवाल में जब आपको दिखाया था, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आंसर आ गया RHS के बराबर। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? आपके RHS के।
और जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपका सवाल वहीं पर खत्म। ठीक, सिंपल सवाल था, कॉमन लिया 9/4, उसके बाद π/2 का मान रख दिया, जो आपको कराया है π/2 का मान रखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स से। साइन वाले कट गए थे, कॉस को चेंज कर दिया हमने साइन वाले में, जैसा आपको बताया। बहुत सवाल बच्चों हम करा चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर 13। अब बच्चों आप सवाल नंबर 13 को देखिए और उससे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ उसको देखिए पहले, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल है, ये कुछ और निकालना है। देखो क्या सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। मतलब जो समीकरण दे रखी है उसको हमें क्या करना है बच्चों, सरल करना है। मतलब अब जैसे आपने ये चीज़ नोट की होगी, क्या, जैसे समीकरण आपको दी होती है नॉर्मल सी, एक्स वाई में दो समीकरण आ गई, वो कहता है भैया निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए या सरल कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उन दोनों को हल करके या सरल करके क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान। ये तो मतलब होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5th में या 6th में या 7 में, सिंपल सी बात। अब वो चीज़ यहाँ देखो, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, इसका मतलब पूरी समीकरण बच्चों एक साथ चलेगी। मतलब इसमें कोई वो चक्कर नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ और वो दिखाऊंगा राइट हैंड साइड, वो तो होता है सिद्ध करने में, पता होगा आपको। ये यहाँ तो सरल करना है, मतलब भाई एक साथ चलाएंगे इसको हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ चलाएंगे हम, और एक साथ चलाते हुए किसका मान निकालेंगे बच्चों, x का। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये आपका सवाल नंबर है 13। तो ठीक है बच्चों, पहले सवाल को यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। क्या है ये आपका 2 tan इनवर्स कितना है आपका, ब्रैकेट में आ रहा है आपका cos x, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x आपका आ रहा है, और वहां पर कितना आ रहा है उस तरफ, tan इनवर्स का 2 cosec x, ठीक है ना। वो कितना आ रहा है आपका, tan इनवर्स का ब्रैकेट में 2 cosec x में। एक बार आप और कहना चाहूंगा इस बात को, समीकरण को बच्चों में हल करना है या सरल करना है, ये दे रखा है। यहाँ पर आपको सब कुछ काट फीट करो, फॉर्मूले लगाओ, कुछ भी करो, x का मान लेके आना है कि भैया x का मान क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा वो दिखाना है आपको बस, ठीक है। तो अब सवाल आपके सामने ये है, पहली बात खत्म। अब भैया हम क्या करें यार, x का मान निकालना है। यहाँ तो आपका tan इनवर्स भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, tan इनवर्स भी आ रहा है, cosec भी आ रहा है। क्या करें, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम आपका ये होना भी चाहिए, आप ये देखिए जो हमें दे रखा है, जो समीकरण दे रखी है उस पर कोई फॉर्मूला तो काम नहीं कर रहा है। पहला काम ये है बच्चों कि कहीं कोई फॉर्मूला काम कर रहा है उसको लगा दो, नहीं लग रहा है तो फिर कुछ पुटिंग पर आ जाओ। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि भैया इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, एक्स वैक्स आ गया, तो कोई बात ही नहीं है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जांच करो, किसकी जांच, फॉर्मूले की, कहीं फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। और जांच कैसे करोगे, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं, क्लियर याद हैं, तो ही जांच होगी, वरना आप सोचते रह जाओगे अरे ये तो फॉर्मूला वो था, वो फॉर्मूला ये है। इसलिए कह रहे हैं बार बार फॉर्मूले को अच्छे से याद करो। अब क्या होगा, पहले फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, कुछ काम कर जाए, नहीं है तो फिर पुटिंग वुटिंग करके देखेंगे, तो सॉल्व तो करना ही है, एक्स तो में चाहिए ही। देखो अब तो यहाँ बच्चों एक शुरुआत हो सकती है फॉर्मूले की, कहाँ पर, देखो अगर मैं, देखो यहाँ पर आपके लिए मैं थोड़ा सा ये ऑरेंज लाइन से करूंगा अलग। अगर बच्चों मैं cos x को मान लूं a, आपको करके बताऊंगा, मैं फॉर्मूला सब कुछ लगा के बताऊंगा। अगर मैं इसको मान लूं cos x को a, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स a, और 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला मुझे पता होता है, आप भी देखिए, देखो साथ साथ जो आपको लिखाया था मैंने, क्या होता है फॉर्मूला आपका, ये देखिए। अब इस फॉर्मूले को यहां लगा के हम बताएंगे आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो 2 tan इनवर्स a, ये फॉर्मूला देखो
आपको याद करने को भी कहा है, इसकी उत्पत्ति भी हमने कराई थी कि कैसे कैसे आता है, सब करा रखे थे। ये 3 थे ये। तो ये देखो 2 tan इनवर्स A क्या होता है बच्चों, ये आपका 2 tan A, ठीक है बच्चों, कितना होता है 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला देखो 2 tan A बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर A, मतलब 2 tan इनवर्स A का जो मान होता है बच्चों कितना होता है, वो 2 tan A बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर A, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 tan इनवर्स A। तो बच्चों एक सेकेंड थोड़ा इसको मैं सही करना चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है फॉर्मूला कुछ हमसे ये हो गया ये, तो बच्चों इसको हटाइए, सॉरी थोड़ा सा मुझे लग रहा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। देखिए कोई नहीं, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स A का tan इनवर्स, बच्चों फॉर्मूला तो वही है, बस ये वैसा आएगा आपका। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा, ये आपका आएगा बच्चों tan इनवर्स, ये ऐसा है बच्चों, ये वाला है फॉर्मूला। देखो वो थोड़ा सा मुझे दिमाग से भी हल गया सा। अब देखिए देखो, तो कभी कभार फॉर्मूले ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमसे भी हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, पर फॉर्मूला क्या होता था 2 tan इनवर्स A का tan इनवर्स 2A, ये देखिए कुछ ऐसा होता है बच्चों, 2A बटे 1 माइनस का A स्क्वायर, ये है बच्चों। एक बार और ढंग से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स A किसकी होता है बराबर, tan इनवर्स 2A बटे 1 माइनस का A स्क्वायर। ठीक, अब एक काम ये करो बच्चों, देखो इस फॉर्मूले को आप यहां पर लगा के देखो और किसके स्थान पर क्या आ रहा है वो भी देखिए। 2 tan इनवर्स बच्चों, जहां मेरा हाथ जा रहा है वहां देखो, A के स्थान पर कितना आ गया आपका cos x, कितना आ रहा है A के स्थान पर cos x, बराबर किसको होता है बच्चों, tan इनवर्स 2A बटे 1 माइनस का A स्क्वायर है। ठीक है, तो अब A के स्थान पर हम क्या कर देंगे cos x, ये देखिए अब क्या बन जाएगा 2 यहाँ पर बच्चों को tan इनवर्स आ गया, देखो 2 के साथ इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हटाता हूँ, पूरा फॉर्मूला ये देखिए ये आएगा tan इनवर्स। ठीक है, ये आ गया आपका क्या tan इनवर्स, देखिए साथ साथ 2A के स्थान पर कितना आ रहा है आपका cos x, तो यहाँ आ गया देखो ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर 2 cos x के नीचे कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 1 माइनस का A स्क्वायर, मतलब 1 माइनस का cos स्क्वायर x। एक बार बच्चों ध्यान से देखिए जरा, क्या बताया आपको एक लाइन में, 1 मिनट में आप ये देख सकते हैं। 2 tan इनवर्स A का फॉर्मूला जो मुझसे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, पर उसको मैंने सही कर दिया, वो ठीक है, हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। वो क्या होता है tan इनवर्स 2A बटे 1 माइनस A स्क्वायर, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तुलना कर लो भैया 2 tan इनवर्स A के स्थान पर, जहां देखो बच्चों मेरे पेन है, A के स्थान पर कितना आ रहा है cos x, रख दो इस वाले फॉर्मूले में, क्या होता है tan इनवर्स 2A के स्थान पर कितना आ रहा है, क्या बताया cos x, तो 2 cos x बटे 1 माइनस का A स्क्वायर, 1 माइनस का cos स्क्वायर x, फॉर्मूला आपका लग गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो यहां पर बच्चों कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे रहेगा tan इनवर्स का 2 cos x, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, जहां पर फॉर्मूला लग सकता है देखिए लगा दो, तो हमने आपको यहां पर फॉर्मूला लगा के बता दिया, क्योंकि यहां फॉर्मूला आपका बन रहा था 2 tan इनवर्स A का। अब क्या होगा बच्चों, यहां भी tan इनवर्स आ गया, यहां भी tan इनवर्स आ गया, बराबर के इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी, तो आपको मैंने क्या बताया, आप इसको हटा सकते हो, काट सकते हो, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा आपका 2 cos x बटे कितना आपका 1 माइनस का cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये tan इनवर्स इस tan इनवर्स से आपका हट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 cos x, मतलब इतना काम आपका यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करें आगे,
अब बच्चों जो फॉर्मूला था लगा दिया, लग के इतना आ गया, tan इनवर्स से आपका हट गया, इतना बचा। अब क्या करें, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ इतना करने के बाद कुछ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले की जांच तो बच्चों करनी ही पड़ती है, वरना इसका फ़ायदा क्या हुआ अगर हम इसको लगाना पाएँ। आप कहेंगे कहाँ लग रहा है फॉर्मूला, ये देखो अभी अभी आया है इससे पिछले सवाल में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो आपको लिखा तो मेरे को साथ में, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 1 माइनस का बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, आपको मैंने क्या बताया था, क्या होता है ये, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ये बच्चों किसकी होता है बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, आपको हमने बता रखा है। एक तो ये फॉर्मूला यहां पर लग सकता है कि भैया पूरा पूरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला और उल्टे वाला कि भैया साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट। तो आपको ये भी बताया था क्या, अगर बच्चों क्या है कॉसेक एक्स है तो ये होता है आपका 1/साइन एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों यहां पर काम कर सकते हैं। क्या हुआ, कॉसेक एक्स आ रहा है, इस कॉसेक एक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया भैया, साइन में। तो क्या होगा, पूरा सवाल आपका साइन और कॉस में आ जाएगा, इसकी भी टेंशन खत्म। अब देखिए क्या होगा, तो आपको जो क्या बताया मैंने, 2 कॉसेक एक्स यहां पर है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स, बराबर यहां कितना आ रहा है आपका 2 कॉसेक एक्स है। देखो दोनों फॉर्मूले आपको लिख के बता दिए, कॉसेक एक्स कितना होता है 1/साइन एक्स, तो आप ये कहा तो 2 गुणा 1/साइन एक्स। अब आप देखेंगे कुछ कट रहा है क्या भैया, 2 से 2 आपका कट गया। यहां बच्चों साइन की पावर 2 है, यहां साइन की पावर 1 है। आपको मैंने क्या बताया, अगर अंश हो हर हो एक जगह पर तो काट सकते हो, दिक्कत आ रही है तो ये कर लो, कोई बड़ा काम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो कॉस एक्स की गुणा किससे, साइन एक्स से, ठीक है, वो तो कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ये इतने हाई फाई चीजें नहीं है। देखो कॉस एक्स की गुणा बच्चों किससे, साइन एक्स से, बराबर 1 की गुणा किससे हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स से। ऐसा कर लो अगर आपको लग रहा है अरे यार कैसे कैसे करना है। अब देखो साइन एक्स यहां पर है, यहां साइन स्क्वायर है, तो क्या इससे एक पावर नहीं कटेगी, इसकी कटेगी। तो यहां देखो क्या आया, कॉस एक्स बराबर बच्चों कितना, साइन एक्स, यही तो आएगा। एक पावर को हमने इससे काट दिया, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स आपका आ गया। अब क्या हुआ बच्चों, हमने एक काम किया, इस कॉस एक्स को नीचे ले गए, किसके नीचे, साइन के। तो आप ये देखिए, मैं इसको उसमें लिख दूं या करके, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। बच्चों जब कॉस एक्स इसके नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, 1 के। कॉस नीचे गया, यहां क्या बचा 1, ठीक। आगे देखो बच्चों, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, ये सब आपको करा रखा है। साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना होता है आपका, tan एक्स, साइन बटे कॉस tan एक्स। यहां कितना आ रहा है आपका 1। बच्चों tan में कितनी डिग्री ऐसी होती है जिसका मान 1 होता है, 45। ये भी लिखिए, चलो जब आपको लिखा रखा है तो ये भी करते हैं। tan में बच्चों 45 डिग्री कितनी होती है, 1, और 45 डिग्री का मतलब π/4, सब आपको बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के स्थान पर क्या कर देंगे, tan π/4। क्या किया भैया, साइन अपॉन कॉस, tan 1 का मान रखा, tan में जो मतलब कितनी डिग्री के लिए, 45 का मतलब π/4, उसको मैंने कर दिया π/4। अब क्या हो बच्चों, यहां भी tan आ रहा है, यहां भी tan आ रहा है, इसको हटा दो। तो क्या इंप्लाइज करेगा, x बराबर π/4, और यही इसका आंसर है। एक बार हल्की से एक वो मार लेते हैं बच्चों समरी।
2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला ये लिखाया वो लगा दिया, ठीक। tan इनवर्स से tan इनवर्स आपके हट गए, पूरा ये बच गया। क्या हुआ बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, वो लगा दो। कॉसेक एक्स को मैंने चेंज कर दिया साइन में, फॉर्मूला होता है इसका 1 साइन, 2 से 2 काटा बच्चों, साइन से एक पावर कट गई, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया 1, साइन अपॉन कॉस मतलब 10, और एक 10 में कितने का मान होता है π/4 का, तो x का आंसर कितना आ गया π/4। यही इसका आंसर है, यही इसका हल है। तो बच्चों ये क्लास अब हम यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नई क्लास में नई सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर हमारा 14। तब तक ओके, टेक केयर।